जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष आप सभी का स्वागत करता हूं नए टॉपिक में। आज हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में समझेंगे। यह जेटेट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 2016 के क्वेश्चंस को उठाएंगे तो वहां पर आप देख पाते हैं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए इम्पोर्टेंट है। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और नए पुराने लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसको अपने किसी भी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पूरी तरह से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हम कैसे प्रदान करते हैं। हम एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में भी हमें एक पॉजिटिव सोच रखना होगा, किस तरह से हम पढ़ा पाएंगे उसको। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया क्या होता है, इसका मतलब परिभाषा पर सबसे पहले हम गौर करते हैं। परिभाषा है, डिसकैलकुलिया वह अधिगम विकार है। अधिगम मतलब सीखने का एक विकार है, सीखने का जो है विरोध करता है, विकार है डिसकैलकुलिया, जिसमें व्यक्ति को संख्या पहचान, गणना, मापन, समय, धन और गणितीय प्रक्रियाओं को सीखने व प्रयोग करने में लगातार कठिनाई होती है। तो डिसकैलकुलिया वो अधिगम विकार है जिसमें हम संख्या पहचानने में या फिर किसी का गिनती करने में, अगर हम किसी चीज का माप करते हैं उसमें, या फिर हम घड़ी देखते हैं, देखिए यहाँ पर घड़ी देख रहे हैं, या फिर गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रियाएं मतलब क्या, जोड़ घटाव, गुना, भाग, इन सब में क्या होता है, परेशानी देखने को मिलता है वैसे बच्चों को जो डिसकैलकुलिया से ग्रसित होता है। तो मन में यह प्रश्न आता है, क्या डिसकैलकुलिया जो है वह कोई बीमारी है? तो जवाब है नहीं, कोई बीमारी नहीं है। देखिए यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, ना कि बौद्धिक कमी है। आप अगर कोई बच्चा डिसकैलकुलिया से ग्रसित है तो आप उसको पागल नहीं बोल सकते, आप यह नहीं बोल सकते हैं कि यह इसके अंदर बुद्धि की कमी है, यह नहीं बोल सकते। यह सिर्फ कुछ टॉपिक को जो है समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, न्यूरोलॉजिकल स्थिति है इसका, जिसमें बुद्धि की कमी नहीं। इससे पीड़ित बच्चा अन्य विषयों में बहुत बुद्धिमान हो सकता है। डिसकैलकुलिया जो है, या डिसकैलकुलिया क्या है, गणितीय संक्रियाओं में इसको दिक्कत हो सकता है यह भाषा संबंधी जो जानकारी उसमें बहुत तेज हो, खेलने में बहुत तेज हो, मैकेनिकल जानकारी में बहुत तेज हो। ठीक है, तो इसको आप नहीं कह सकते हैं कि डिसकैलकुलिया से जो बच्चे ग्रसित हैं वह कमजोर है बौद्धिक रूप से, यह नहीं है। ठीक है, आइए हम इसके कुछ लक्षण को समझते हैं। क्या लक्षण है डिसकैलकुलिया का, हम कैसे पहचान पाएंगे कि किसी बच्चे में डिसकैलकुलिया है या नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें संख्या बोध के बारे में, कमी के बारे में पता चलेगा। संख्या बोध में कमी, ठीक है, संख्या बोध की कमी आपको देखने को मिलेगा। संख्याओं के परिमाण, जैसे 5 और 10 में से कौन बड़ा है, यह बच्चा कैलकुलेट ही नहीं कर पाता है, कंफ्यूज रहता है। जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्ची को आप कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, समझने में उसको कठिनाई होता है। बुनियादी गणना जैसे कि जोड़, घटाव, गुना और भाग के प्रतीकों में भ्रमित होना। प्रतीक मीन्स क्या, अगर देखिए बच्चा जो है इस जोड़, हम लोग इसको जान रहे हैं कि यह जोड़ है, बच्चा कभी कभी कंफ्यूजन यह करता है कि इसको भी वह जोड़ समझ लेता है, कभी कभी घटाव की जगह भाग कुछ करने लगता है, कभी माइनस की जगह बच्चा प्लस करने लगता है। तो क्या है, जो ये गणितीय जो प्रतीक है जिससे हम ये जोड़ घटाव कर पाते हैं, उसमें बच्चा क्या होता है, कंफ्यूजन बच्चा में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आइए आगे। अगला है उंगलियों पर गिनती। अधिक उम्र होने के बावजूद सरल गणना के लिए उंगलियों का सहारा लेना। आप खुद अब देख सकते हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने बीएड और डीएलएड किया हुआ है, कभी आप अगर हमसे पूछें आपसे कि 2+7 कितना होता है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 9 बोल सकते हैं। लेकिन अधिक उम्र के बाद भी अगर आप उंगली पर इन सभी चीजों को गिनती कर रहे हैं, या फिर पहले जिस तरह बच्चे में
लाइन कर खींचने के बाद देखिए 2 है तो 2 लाइन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद टोटल इसको गिनती करके देखते हैं कितनी 9। तो ये वाला कंडीशन कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब बच्चा छोटे क्लास में रहता है, प्राइमरी क्लास में रहता है। लेकिन आप उच्च क्लास में आने के बाद भी अगर आप यह तरीका अपना रहे हैं गणना करने का, तो आप किस चीज़ से ग्रसित हैं? डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित हैं। समय और मुद्रा, घड़ी देखने और पैसे के लेन-देन, बचे हुए पैसे का हिसाब में समस्या होना। घड़ी देखने में भी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, जिससे ग्रसित है ये इस बीमारी से, बीमारी नहीं बोल सकते हैं या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो ग्रसित है बच्चा, उसको यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्थानिक समझ, दाएँ-बाएँ की पहचान, मानचित्र पढ़ने में कठिनाई। आप कभी-कभी देख सकते हैं, कभी दीवा आप देखेंगे किसी घर में चिपकाया हुआ रहता है गेट पर पुश और पुल। आप कन्फ्यूज़ कर जाएँगे, पुश करने का मतलब खींचना है या धक्का देना है। कुछ सेकंड के लिए आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। उसी तरह यहाँ पर बच्चा देखने को क्या मिलता है, बाएँ और दाएँ पहचान करने में दिक्कत होने लगता है, पढ़ने में कठिनाई देखने को मिलता है, मानचित्र पढ़ने में कठिनाई। पैटर्न और अनुक्रम क्या है? संख्याओं को क्रम में सजाने या सारणी याद करने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। ठीक है? तो डिस्कैल्कुलिया के प्रकार क्या-क्या है? आप यहाँ पर हमने लक्षण देखा कि किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम अगर देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वह बच्चा डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है। इसके प्रकार हैं डिस्कैल्कुलिया के। यानी देखिए क्या प्रकार है, एक है वर्बल डिस्कैल्कुलिया। इसका मतलब संख्याओं को शब्दों में बोलने समझने में कठिनाई होना। जैसे 3 इस तरह हम लोग लिखते हैं, इसको सुनकर 3 ना समझ पाना, बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये वर्बल है, यानी सुन करके कैलकुलेशन नहीं कर पाना। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टोग्रास्टिक डिस्कैल्कुलिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वस्तुओं की गिनती या तुलना करने में कठिनाई होना। यहाँ समझ ही नहीं पा रहा है कि 3 किस तरह होता है। अरे यहाँ पर गिनती करने या तुलना करने में कठिनाई हो रहा है बच्चा को। जैसे बच्चा से पूछे 3 बड़ा है या 9 बड़ा है? 3 या 9 में कौन-सा बड़ा है? बच्चा कठिनाई महसूस करेगा। 5 पेंसिलों में से बड़ी-छोटी संख्या ना पहचान पाना, यह भी दिक्कत होता है। प्रैक्टिकल में रूप में। अब है लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। इसका मतलब लिखी हुई संख्याओं को पढ़ने में समस्या। जैसे 48 को 84 पढ़ लेना, जैसे ए को बी ये जैसे बी को डी पढ़ लेना, यह भी प्रॉब्लम होता है बच्चों में। एक है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, जैसे 6 और 9 उल्टा लिख लेना, यह प्रॉब्लम है। यानी यहाँ पर आप देख पाएँगे डिस्कैल्कुलिया का मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कैलकुलेशन याद रखिए, यहाँ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, किसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता है? मैथ में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है? तो समझ जाइए गणितीय संक्रियाओं में प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रहा है, तो वह बच्चा डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है। डन है? आगे आते हैं। अब आता है नेक्स्ट डिसग्राफिया। ग्राफ बनाना क्या होता है? ग्राफ बना रहे हैं हम, इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं। देखिए, ग्राफ कब बनता है? ग्राफ हम लिख करके बनाते हैं। ग्राफ बनाना हो, अगर पूछें, अगर हम आपसे बोलें कि पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग कब कर पाएँगे आप? जब तक आप पेन को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप पेंसिल को नहीं पकड़ेंगे, आप पेंटिंग नहीं कर पाएँगे। उसी तरह डिसग्राफिया को याद रखेंगे, ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ कब होगा? लेखन संबंधी अक्षमता। क्या है? लेखन संबंधी अक्षमता देखने को आपको मिलेगा। लिखने में प्रॉब्लम होगा। ठीक? तो आइए समझते हैं। डिसग्राफिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो लेखन कौशल को प्रभावित करते हैं, मीन्स राइटिंग स्किल को प्रभावित करता है। यह केवल खराब लिखावट नहीं है, बल्कि एक मानसिक मस्तिष्क आधारित समस्या है, जो सूचनाओं को व्यवस्थित करने, उन्हें कागज में उतारने में बाधा डालता है। समझिए, आगे देखिए क्या इसका बोला गया है डेफिनेशन में, उसको हम आगे समझेंगे। देखिए, डिसग्राफिया या बुद्धि की कमी नहीं है। जिस तरह हमने डिस्कैल्कुलिया को देखा, उसी तरह डिसग्राफिया जो है, बच्चे में बुद्धि की कमी नहीं है। नहीं बोल सकते हैं इससे ग्रसित बच्चे को आपकी बुद्धि की कमी इसके अंदर नहीं है, बल्कि मस्तिष्क द्वारा लिखने की प्रक्रिया के समन्वय में समस्या होती है। ठीक है? जैसे डिस्ग्राफिया में क्या होता है? लिखने की अक्षमता है। यहाँ पर आप देखिए क्या प्रॉब्लम होगा, इस बच्चे को देखिए किस तरह से लिखा गया है। इसको जब डिटेल से हम लोग अभी इसके लक्षण को पढ़ेंगे, कारण क्या है, तो समझ में आएगा कि डिस्ग्राफिया को हम कैसे पहचान पाएँगे किसी बच्चे में। ठीक है? तो याद रखेंगे सिर्फ़ यह एक लेखन कौशल संबंधी प्रॉब्लम है। लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बुद्धि का कमी तो बच्चे में है नहीं, तो फिर लिखने में प्रॉब्लम क्या है?
तो इसमें होता यह है, बच्चा अगर ये बोल रहा है जबकि वहाँ वह क लिख रहा है, यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बच्चा अगर बी बोल रहा है तो बच्चा गलती से यहाँ पर डी लिख दे रहा है, तो लिखावट संबंधी समस्या हो जाएगा। कभी-कभी बच्चा एक लाइन में जैसे यहाँ पे लिखना है राम, इस तरह लिखना है, आगे चलते हुए पता चला आर-एम ये लिख रहा है, राम पढ़ कर के, यह प्रॉब्लम होगा। ठीक, आइए अब समझते हैं इसको। डिस्ग्राफिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं? सिम्पटम देखते हैं। अस्पष्ट लिखावट, ठीक है? अक्षरों का आकार छोटा-बड़ा होना और शब्दों के बीच असमान जगह छोड़ना। आइए देखिए इस डिटेल को, इसमें देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे इस फिगर में, देखिए यहाँ पर, यहाँ टी बड़ा लिखा है कैपिटल में, यहाँ देखिए क्यू कैपिटल में लिखा है जबकि बाकी स्मॉल में लिख दिया है। यहाँ फॉर्म तो सही है, ठीक है? सही लिखा है। यहाँ पर देखिए फॉक्स जंप के बीच में क्या है? जगह नहीं छोड़ा गया है। दिख रहा है? देखिए यहाँ पे टी को बड़ा लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए यह क्या लिखा गया है पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम देखने को बच्चा समझ ही नहीं पाता कि कौन सा बड़ा अक्षर है, कौन सा छोटा अक्षर है और स्पष्ट नहीं लिख पाता। यह अस्पष्ट लिखावट लेखन संबंधी है तो अस्पष्ट लिखावट तो देखने को मिलेगा ही। दूसरा है लिखने में कठिनाई, लिखते समय हाथ या उंगलियों में दर्द होना, बहुत जल्दी थक जाना, यह भी डिस्ग्राफिया का लक्षण है। बच्चा जो चाह रहा है वो लिख ही नहीं पा रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चे में थकावट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पकड़ने में, जैसे पेन या पेंसिल को बहुत मजबूती से या अजीब तरीके से पकड़ना, यह भी प्रॉब्लम होता है डिस्ग्राफिया का। और एक है स्पेलिंग की गलतियां, शब्दों को अधूरा छोड़ना या अक्षरों को आगे पीछे कर देना, जैसे ब को व लिख देना, व को ब लिख देना, ठीक है? तो यह समस्या है इसमें। इसके अलावा एक चीज़ और है, विचारों का समन्वय कर पाना। देखिए मन में जो विचार होने के बावजूद, मन में विचार है कि हम यहाँ लिखना है कलम, लेकिन लिख रहे हैं क्या? कलम की जगह हम कमल लिख रहे हैं। बच्चा जो बोल पा रहा है, वह लिख नहीं पा रहा है, ठीक है? तो जो उसको जीभा है, जो मन में चल रहा है, वो हाथ में, वो दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, यानी संतुलित नहीं कर पा रहा है, संतुलन नहीं बना पा रहा है। यह प्रॉब्लम है डिस्ग्राफिया का। एक है भावनात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। बच्चा क्या करता है डिस्ग्राफिया के लक्षण में, जब देख रहा है कि बहुत सारा गलती हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाँट हमको देखने को मिल रहा है, लोगों के सामने जो है सो हमको लज्जित होना पड़ रहा है, तब वह क्या करता है, भावनात्मक प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है कि चलो अब हम लिखना ही छोड़ देते हैं। तो लिखने से बचने लगता है, आत्मविश्वास की कमी उसमें आ जाती है और परीक्षा में अत्यधिक तनाव देखने को मिलता है। यह डिस्ग्राफिया के लक्षण है। तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता से संबंधित है, ठीक है? आइए आगे। डिस्ग्राफिया के कारण क्या है? इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो मस्तिष्क के कार्यों में समन्वय की कमी, मस्तिष्क में जो बच्चा सोच रहा है, मस्तिष्क में जो चल रहा है, उसको हाथ में और उसके मांसपेशी में जो है वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, समन्वय ही नहीं कर पा रहा है। जो बच्चा सोच रहा है वो लिख नहीं पा रहा है, एक प्रॉब्लम यह हो गया। देखिए जब मस्तिष्क जानकारी को प्रोसेस करता है और हाथ उसे कागज पर लिखता है, तो इस समन्वय में रुकावट आना, यानी मस्तिष्क तो सोच रहा है, जानकारी को प्रोसेस किया कि हमको यह लिखना है, लेकिन वही चीज हाथ जो है कागज पर नहीं लिख पा रहा है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा है फाइन मोटर स्किल, यानी उंगलियों और हाथ की मांसपेशियों में विकास की कमी। अगर विकास की कमी है उंगली और मांसपेशी में, तो उसमें भी दिक्कत होगा लिखने में। एक है विकासात्मक समस्याएं, बच्चा सही से डेवलप नहीं हो पाया। एक है एडीएचडी और एन अधिगम कठिनाइयों के साथ संबंध। इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है, यह कौन सा डिसऑर्डर है, इसको आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो दो चीज हमने पढ़ा, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? जो है गणितीय समस्याओं से संबंधित है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, ठीक है? आगे आते हैं। अब है डिसलेक्सिया। यहाँ देखिए, लेक्सिया का मतलब होता है, ये आप बोल रहे हैं लेक्सिया, लेक्सिया, लेक्सिया का अगर उच्चारण करेंगे तो नहीं, ऐसा मन में आ रहा है, लिखना आ रहा है, तो बच्चा यही कंफ्यूजन करता है कि लेक्सिया है तो लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होगा, जबकि यह गलत है। लेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है, ठीक है? डिसलेक्सिया सबसे सामान्य अधिगम अक्षमता है, सबसे सामान्य, अधिकतर में देखने को मिलता है पढ़ने में दिक्कत होना, जो मुख्य रूप से रीडिंग यानी पढ़ने और स्पेलिंग यानी वर्तनी को प्रभावित करती है। यह बुद्धि की कमी के कारण नहीं है, बल्कि मस्तिष्क द्वारा भाषा को प्रोसेस करने के अलग तरीके के कारण होता है।
मस्तिष्क जो है वो भाषा को सही तरीके से प्रोसेस ही नहीं कर पाता, जिसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो पढ़ने से संबंधित जो है समस्या वो है डिसलेक्सिया। डन है? अब इसके लक्षण को हम पढ़ते हैं। क्या है डिसलेक्सिया के लक्षण? देखिए यहाँ बच्चा कंफ्यूज है, पढ़ने का कोशिश कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। जो भी यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पर सारा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है? नए लोग अगर वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो आपको तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपने अपने आसपास में पड़ोसी जो जेटेट फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसके पास जरूर आपने शेयर किया होगा, रिकमेंड किया होगा। ठीक है, आइए लेक्सिया के प्रमुख लक्षण को हम देखते हैं। अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होना। जब बच्चा पढ़ने की अक्षमता है बच्चे में तो वो सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि बच्चा अक्षर को पहचान ही नहीं पा रहा हो। बच्चा देखिए समान दिखने वाले अक्षरों में भ्रमित हो जाता है, जैसे बी को डी पढ़ लेना और पी को क्या पढ़ लेना, क्यू पढ़ लेना। बच्चा इसमें क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे त्रुटिपूर्ण वर्तनी में क्या हो रहा है, ओटीपी बच्चा को पढ़ना था, यहाँ पीओटी पढ़ रहा है, या फिर पीओटी पढ़ना था ओटीपी पढ़ ले रहा है बच्चा है। आइए शब्दों को उल्टा पढ़ना, जैसे वाज को साव पढ़ना और 69 को 96 समझना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 12 को 21 समझ लेना और 21 को 12 समझ लेना। यह भी समस्या देखने को मिलता है बच्चों में। एक है धीमी पठन गति, बच्चा अटक अटक कर पढ़ता है और शब्दों को डिकोड करने में उसे बहुत समय लगता है। यह भी पढ़ने की अक्षमता के क्या है, लक्षण है। डन है, आइए आगे। छोड़ना या जोड़ना, पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी लाइन को छोड़ देना या अपनी तरफ से कोई नया शब्द जोड़ देना। यह भी बच्चा को लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे आध पढ़ रहे हैं, बच्चा इसको भाद पढ़ दे रहा है। बच्चा को लग रहा है कि हम यह शरीर सही पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, गलत पढ़ रहा है। कभी कभी क्या करता है बच्चा, ये लाइन पढ़ने के बाद इस लाइन को पढ़ना था लेकिन इस लाइन को छोड़ करके इस लाइन में चला गया। यह भी क्या है, प्रॉब्लम होता है बच्चों में। एक है आगे आद रखने में समस्या, वर्णमाला के कर्म को आद रखने या तुकबंदी वाले शब्दों को पहचानने में कठिनाई होना। एक जैसे दिखने वाले शब्द को पहचानने में भी बच्चों में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। तो डिसलेक्सिया के कारण क्या है? तो डिसलेक्सिया जो है अनुवांशिक यानी अक्सर परिवार के अन्य सदस्यों में भी देखा जाता है। अनुवांशिक गुणों के कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ जाता है। अगर किसी के बच्चे के पिताजी के पास वो बीमारी था तो अगर बेटी में नहीं आया है तो हो सकता है उसके नाती पोते में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक, तो अनुवांशिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा मस्तिष्क संरचना, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भाषा और ध्वनियों को जोड़ता है उसमें कार्य करने का तरीका सामान्य से अलग होता है। मतलब मस्तिष्क संरचना में भी अगर प्रॉब्लम है तो भी बच्चा सही से पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का वह हिस्सा जहां भाषा और ध्वनियों को जोड़ने का काम होता है वह सामान्य तरीके से अगर काम नहीं कर पा रहा है, जैसे सामान्य लोगों में काम करता है उस तरह अगर काम नहीं कर पा रहा है तो भी बच्चे में क्या होगा, पढ़ने संबंधित अक्षमता देखने को मिलेगा। ठीक है, मुख्य समस्या इसका याद रखेंगे, रीडिंग एंड वर्ड रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम होता है डिसलेक्सिया। लेक्सिया लिखने से संबंधित नहीं है बल्कि पढ़ने की अक्षमता है। अब है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, प्रैक्सिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया समझिए, इसको आप डिकोड कीजिए। प्रैक्सिया को, प्रैक्सिया यह नहीं समझ रहा है, प्रेस जैसा साउंड आ रहा है, प्रेस है ना, प्रेस जैसा साउंड आ रहा होगा तो आप, प्रेस कब होता है, प्रेस का काम क्या है, लोगों के सामने जानकारी प्रस्तुत करना, प्रेस का तो यही काम होता है। तो यहाँ डिस्प्रैक्सिया यानी लोगों के सामने जो है आप सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीजों को। देखिए जैसे कि समन्वय एवं गति संबंधी अक्षमता होता है। आइए इसको डिटेल से समझते हैं, उसके बाद आप समझ में आएगा आपको डिस्प्रैक्सिया के बारे में। डिस्प्रैक्सिया को विकासात्मक समन्वय विकार कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो बच्चे के शारीरिक समन्वय और गति को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो शारीरिक समन्वय यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है।
अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इसमें मस्तिष्क मांसपेशियों को सही संकेत नहीं भेज पाता, जिससे रोजमर्रा के शारीरिक कार्यों को करने में कठिनाई होता है। जैसे समझिए, मस्तिष्क यह निर्देश दे रहा है आपके हाथ को कि हाथ उठे और पेन उठाए, लेकिन मस्तिष्क जो है सही तरह से उसको हाथ को निर्देश नहीं दे पा रहा है। आप चाह रहे हैं कि हाथ मेरा किसी चीज को उठाए, लेकिन जब मस्तिष्क ही इसका इलाव नहीं कर रहा है तब उठाएंगे कैसे? समझ रहे? आप चाह रहे हैं कि कहीं हमको चलना है और आपको मस्तिष्क पैर को अलाउ नहीं किया है, तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तो यह समस्या होता है डिस्प्रैक्सिया, यानी आप प्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, अपना प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों के सामने। ठीक है, तो गति संबंधी अक्षमता और समन्वय संबंधी अक्षमता होता है डिस्प्रैक्सिया। इसके प्रमुख लक्षण क्या है उसको समझते हैं। डिस्प्रैक्सिया के लक्षण बच्चों और वयस्कों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बारीक मोटर कौशल हम फाइन मोटर स्किल्स में पर समझते हैं। बच्चा में पेंसिल पकड़ने, लिखने, शर्ट के बटन लगाने और जूते के फीते बांधने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखने संबंधी जो है हमने अभी पढ़ा प्रेक्सिया में, नहीं लिखने संबंधी आपने यहाँ पर कहा हमने देखा था लिखने संबंधी प्रॉब्लम। यहाँ पर आइए, देखिए लेखन संबंधी अक्षमता जो है डिस्ग्राफिया में भी था। यहाँ पर भी जो आप देख पाएंगे लिखने संबंधी अक्षमता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे लिखने में भी प्रॉब्लम होता है डिस्प्रैक्सिया में। कॉमन है, हो सकता है एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में बदलाव देखने को मिलेगा, प्रेक्सिया या उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन और डिटेल आपको हम कर देंगे भी। 1 मिनट में रुकिए। शर्ट के बटन लगाने में प्रॉब्लम होता है, जूते के फीते बांधने में दिक्कत देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया में। और आगे स्थूल मोटर कौशल ग्रोस मोटर स्किल्स में दौड़ने, कूदने, गेंद पकड़ने और साइकिल चलाने में संतुलन की कमी। संतुलन की कमी इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क अलाव नहीं कर रहा है आपके मांसपेशी को, मांसपेशी काम कर नहीं पा रहा है, तो यह डिस्प्रैक्सिया का ही प्रॉब्लम है। अनाड़ीपन मीन्स बार बार चीजों से टकराना या हाथ से सामान गिर जाना, यह भी है। दैनिक कार्य में ब्रश करने या खाना खाने के लिए चम्मच कांटे का उपयोग करने में भी आपको परेशानी होगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम है ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल का प्रॉब्लम है। आप सही तरह से चम्मच को पकड़ नहीं पाएंगे तो खा नहीं पाएंगे। अगला है स्थानिक जागरूकता मीन्स दूरी और दिशा का सही अंदाजा लगाने में कठिनाई। सड़क पार करते समय भी दिक्कत होगा। मतलब आप सड़क पार करना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई गाड़ी आ रहा है, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि गाड़ी दूर है या नजदीक है, यह भी प्रॉब्लम होता है। कारण क्या है इसका? इसका कोई एक सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शोध निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे समय से पहले अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, जैसे गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से पहले जन्म हो जाता है, तो उसमें यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कम वजन वाला बच्चा, जन्म के समय बच्चे का वजन सामान्य से कम होना भी यह प्रॉब्लम बच्चों में आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है। अनुवांशिकी जो है सो एक अहम महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चों के लिए। परिवार में पहले से किसी के समन्वय संबंधी समस्या होता है तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं अब डिस्प्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया में जो है अभी यहाँ पर मैंने लेखन संबंधी अक्षमता के बारे में बताया था, आप इसमें कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। इसको हम डिटेल करते हैं। आइए, सबसे पहले है आधार आने मुख्य समस्या क्या क्या है उसको देखेंगे, डिस्प्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया। अगर मुख्य समस्या का बात करें डिस्प्रेक्सिया में, तो यह शारीरिक गतिविधियों जैसे ओजना, समन्वय और क्रियान्वयन में कठिनाई करता है डिस्प्रेक्सिया। जबकि ग्राफिया जो है सिर्फ लेखन संबंधी अक्षमता है। डिस्प्रेक्सिया में बहुत सारी चीजें आ जाता है, समन्वय करना, मस्तिष्क अलाव नहीं कर रहा लिखने का, इसीलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ लेखन संबंधी ही अक्षमता है। इसमें है मोटर कौशल यानी ग्रोस प्लस फाइन मोटर में जो है प्रॉब्लम, यह लिखावट, वतरनी और वाक्य रचना में भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बुद्धि संबंधी समस्या नहीं है तो दोनों में सामान्य देखने को मिलेगा आपको। इसमें प्रमुख लक्षण क्या है डिस्प्रेक्सिया में? चलने दौड़ने में असंतुलन, पेंसिल पकड़ने में दिक्कत, दैनिक कार्य में कठिनाई। जबकि डिस्ग्राफिया में जो है लिखावट अक्षमता, अक्षर आकार दूरी असमान, लिखते समय थकान महसूस होना। और शैक्षणिक प्रभाव क्या होता है जिसमें यह डिस्प्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया है, उसमें स्कूलों में इसको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम होता है, तो लिखना, ड्राइंग, खेल कूद और प्रैक्टिस काल में प्रभावित होता है। जबकि यहाँ लिखित परीक्षाएं और नोट्स बनाना
कठिन महसूस होता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक। आइए आगे अब। हमने अब तक जो भी बच्चों में प्रॉब्लम है, अधिगम संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, उसको अभी तक हमने समझा। ठीक है, अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो अधिगम संबंधी समस्या है उसके बारे में हमने समझा। अब आगे आते हैं, वो समस्याओं के बारे में समझ लेते हैं। एक है ADHD, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, बच्चा ध्यान लगा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है। समझिए, ADHD मीन्स क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या है यह मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो मस्तिष्क के विकास और कार्य प्रणाली को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने, एक जगह शांत बैठने और अपने आवेगों को नियंत्रित करने में कठिनाई होता है। अगर किसी में ADHD प्रॉब्लम है बच्चे में, तो वो क्या-क्या प्रॉब्लम महसूस करता है? वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता किसी चीज़ों पर, वह शांत बैठ नहीं पाता है। जैसे बच्चा को आप देखिए, वो शांत नहीं बैठ पाता, लेकिन उतावलेपन के कारण, अगर कोई बच्चा बीमार है, इससे अगर प्रॉब्लम है, ग्रसित है, तो भी इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता। आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाना मीन्स यह समझिए, अगर किसी बच्चे के सामने अथवा किसी व्यक्ति के सामने आपने खाना ला के रख दिया, आप अगर समझदार हैं तो आप वेट करेंगे कि सारे लोग आएंगे, साथ में बैठ कर खा लेंगे। लेकिन जो ADHD से ग्रसित है, वह बच्चा अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, उतावलेपन में तुरंत खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अपने इम्पल्स को नहीं रोक पाता है वह। यह अक्सर बचपन में शुरू होता है और वयस्कता तक जारी रह सकता है यह प्रॉब्लम। प्रमुख लक्षण पर हम गौर करेंगे। कॉमन सिम्टम्स क्या है? ध्यान की कमी, काम या खेल के दौरान ध्यान भटकना, ध्यान से काम नहीं कर पाना, इसका इंपॉर्टेंट जो है लक्षण है सबसे पहला। भूलने की आदत, रोजमर्रा के कामों में भूल जाना। जैसे देखिए, किसी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो अगर ध्यान से अगर किसी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? आप जल्दी उसको भूलेंगे। तो भूलने की आदत भी जो है, रोजमर्रा के जो भी काम है वो भूल जाना। मुंह बिना धोए जो है ब्रश किए खाने पर बैठ जाना। ठीक है, और उसके बाद नल चालू करके खुला छोड़ देना, यह जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अत्यधिक हिलना डुलना, हाथ पैर चलाते रहना या शांति से ना बैठ पाना, यह भी क्या है? ADHD का लक्षण है। अधीरता यानी अपनी बारी का इंतजार करने में कठिनाई होगा, इंतजार ही नहीं कर पाएगा। संगठित न रह पाना, स्कूल या ऑफिस के प्रोजेक्ट को मैनेज करने में उसको परेशानी देखने को मिलता है। मैनेज करने का परेशानी मतलब क्या? अगर हिंदी का जो है, अगर HW होमवर्क पूरा किया है तो पता चला इंग्लिश का छूट गया। अगर इंग्लिश का पूरा किया है तो पता चला कि कॉपी घर में छोड़ कर आ गया है। तो मैनेज ही नहीं कर पाना, यह भी प्रॉब्लम देखने को इसमें मिलेगा। कारण क्या है? मुख्य कारण ADHD के सटीक कारण अभी तक शोध का विषय है। इसका कोई मुख्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आनुवांशिकी जो है, जेनेटिक में यह प्रॉब्लम होता है। परिवार में किसी और को ADHD अगर होना हुआ है तो उसके बच्चों में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मस्तिष्क की संरचना भी इसको प्रभाव डालता है। कारण है इसका, मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो ध्यान और नियंत्रण को संभालते हैं, वह अलग तरह से काम कर सकते हैं। मस्तिष्क में सारी चीजों को बांटा गया है। आपका पलक झपकने का, सांस लेने का, उसका मस्तिष्क में कंट्रोल करने का जिम्मेदारी दिया हुआ है, अलग पार्ट को दिया है। आपका हाथ उठाने का जिम्मेदारी जो है अलग को दिया हुआ है। आप बोल पा रहे हैं, उसके लिए भी मस्तिष्क जो है उसका अलग जगह पर कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। तो जहाँ पर ध्यान को नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क में जगह है, उसको सही से काम नहीं कर पाना। इसके अलावा जो है पर्यावरणीय कारक यानी गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान या शराब का सेवन करना भी इसका कारण होता है। इसको रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ADHD से पीड़ित लोग अक्सर बहुत ऊर्जावान, रचनात्मक और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। सही मार्गदर्शन मिलने पर वे अपने क्षेत्र में बहुत सफल हो सकते हैं। मतलब जो ADHD जो है, वह कुछ भी सोच सकता है। उसके पास कोई बंधन नहीं है कि हमको क्या सोचना है। आप समझदार हैं, आप अच्छा और गलत कुछ भी सोच सकते हैं। मतलब अच्छा ही सोचेंगे, गलत सोचने में आपको बुरा लगेगा। लेकिन जो ADHD से प्रभावित है, वो कुछ भी सोच सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। कुछ एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूँ। थॉमस एडिसन,
उसने बल्ब बनाने के लिए इतना टाइम्स प्रयास, उसको जबकि स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, उसने बल्ब बनाने के लिए इतना प्रयास किया कि बल्ब बना दिया। जेम्स फिलिप्स, पता है 28 जो है उसने मेडल जीता है ओलंपिक में। इसकी यह भी ग्रसित है इससे। इसी तरह बहुत सारे जो है स्टीफन हॉकिंस, वह भी इससे प्रॉब्लम था एडीआईडी से। तो वो क्या लीक से हट करके सोचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके मस्तिष्क जो है उसको बांध ही नहीं रहा है यह सोचने के लिए कि आपको यह नहीं सोचना है, ये समाज को प्रभावित करने वाले कारण है, आपको नहीं सोचना है, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी सोच रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो यह होता है। अभी एक और पॉइंट आ जाता है, जिसे कुछ क्वेश्चंस जब मैंने देखा तो आ रहा था वी ए के टी तकनीक क्या होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। देखिए, वी ए के टी तकनीक यानी टेक्निक विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में उपयोग की जाने वाली एक अत्यंत प्रभावी बहुसंवेदी शिक्षण पद्धति है। स्पेशल एजुकेशन मतलब क्या, वैसे बच्चा जो बीमार हो, बीमार मतलब तो उसको मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो उसको, या तो जैसे कि अभी हमने जो भी विकार पढ़ा है ऊपर में, उससे ग्रसित हो बच्चा, उसको पढ़ाने के लिए जो है वी ए के टी तकनीक उपयोग किया जाता है। यह बहुसंवेदी है यानी मल्टीपल सेंसरी है। सोचने में आपको जो है आज नहीं होता है, तो उसमें भी यह तकनीक उपयोग हो जाएगा। आप बोलने में कठिनाई हो रहा है, उसमें यह तकनीक उपयोग हो जाएगा। लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी यह तकनीक आपको उपयोग हो जाएगा। इसका मुख्य उपयोग अधिगम अक्षमता जैसे डिसलेक्सिया वाले बच्चों को अक्षरों, शब्दों और वर्तनी को बेहतर ढंग से सिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ डिसलेक्सिया नहीं, बाकी सारे जो भी अधिगम प्रॉब्लम है देखने को मिलता है, सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं इस टेक्निक का। आप खुद से इसका आकलन कर सकते हैं इसको समझने के बाद। जैसे वी ए के टी का पूरा नाम सीखने के 4 मुख्य माध्यमों को दर्शाया गया है। जैसे वी ए के टी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है उसको समझिए। जो भी है इसका मतलब होता है विजुअल यानी दृश्य। इसमें बच्चा अक्षरों या शब्दों को देखकर सीखता है। शिक्षक फ्लैश कार्ड, चित्र या बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए विजुअल में बच्चा को ए और सेब चित्र दिया गया है, बच्चा इसको देख करके सीखेगा। ठीक है, ये जो है वो है ऑडिटरी यानी श्रव्य संबंधी प्रॉब्लम। इसमें बच्चा शब्दों या ध्वनियों को सुनकर सीखता है। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते हैं और बच्चा उन्हें दोहराता है। क्या करता है, ध्वनियों को सुन करके बच्चा सीखता है यानी सुनता है, और शिक्षक अक्षर को उच्चारण करते हैं, बच्चा दोहराता है। आइए इसको ध्वनि संबंधी देखिए यहाँ पर, इसमें इस फिगर में यहाँ पे देखिए कान में क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है टीचर जो है यह बोल रही है यहाँ पर ये, और बच्चा इसको देख करके पढ़ रहा है ये। टीचर दिखा करके बोल रहा है ये, यहाँ बच्चा बोल करके पढ़ रहा है ये। ठीक है, ये हो जाता है ऑडिटरी। ये है काइनेस्टिक यानी गत्यात्मक, जिसमें शारीरिक गति शामिल होता है। जिससे बच्चा हवा में अक्षर बनाता है, पूरा शरीर को हलचल से किसी शब्द को समझता है। मतलब बच्चा को आपने बोला क लिखो, तो क उंगली से बच्चा जो हवा में क लिखता है, इस तरह से ख लिखो तो बच्चा ख जो हवा में लिखकर प्रयास करता है। समझ रहे, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए बच्चा, ठीक है, उंगली में लिखने की कोशिश कर रहा है ऊपर। यहाँ पर जो उंगली का आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या कर सकता है बच्चा, देखिए यहाँ पर ये बालू रेत पर जो है लिखने की कोशिश कर रहा है, चाहे हवा में लिखने का कोशिश कर रहा हो, जो भी चीज बच्चा देखा है उसको फ्लैश कार्ड से पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है, अब यह है अगला, अगला है टी से टेक्टाइल यानी स्पर्श करना। इसमें बच्चा छूकर या महसूस करके सीखता है। जिससे रेत पर अक्षर लिखना, मिट्टी से अक्षर बनाना, या उभरे हुए अक्षरों जैसे ब्रेल की तरह पर उंगली फेरना। ब्रेल लिपि जो है उसमें क्या है, उभरा एक क लिखा हुआ है, तो उभार बना करके क लिखा हुआ रहता है। क इस तरह से नहीं, बिंदु इस तरह से होता है ब्रेल लिपि में। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है ब्रेल लिपि में। तो उभार करके यानी छू करके लिखना यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो है गत्यात्मक में क्या है, गति करके लिखना है। गति मतलब हवा में बच्चा हवा में अक्षर बनाता है, पूरे शरीर के हलचल से, और शब्द को समझता है। क अगर ये लिखना है तो हवा में ये लिखेगा, बी लिखना है तो हवा में बी लिखेगा उंगली से। ठीक है, तो यह देखने को मिलता है। बाकी स्पर्श वाला जो छू करके बालू और मिट्टी पे अक्षर लिखने का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद है जो भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिखा, विशेष आवश्यकता वाले विशेष बच्चों को
वाले बच्चों की शिक्षा को से संबंधित उसको मैंने पूरे डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे सिंपल सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यह सिर्फ एक प्रोत्साहन के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बाकी कोई हेल्प हमको नहीं होने वाला। और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट बॉक्स में कुछ विचार ज़रूर रखें, कैसा लग रहा है वीडियो? आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए या फिर मैं कुछ और तरीके अपनाऊँ समझाने के लिए? ठीक है? बाकी एमसीक्यू को लेकर के मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए फिर से मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।